सेवा उसको ही कहा जाता है जिसमें स्व और सर्व की सेवा समाई हुई है। क्या सेवा किसे कहा जाता है? जिसमें स्व और सर्व की सेवा समाई हुई हो। अगर स्व की सेवा नहीं है तो वो सेवा सेवा नहीं है, क्योंकि अपनी अवस्था खराब हो गई और दूसरों की सेवा की, तो जरूर सेवा में कोई खामी है। तो स्व सेवा के साथ विश्व सेवा भी समाई हुई हो। दूसरे की सेवा और अपनी सेवा के ऊपर अलबेले हो जाएं तो उसको वास्तव में यथार्थ सेवा नहीं कहा जाता। सेवा की परिभाषा ही है सेवा का मेवा मिलता रहे। मन सफलता मिलती रहे। सफलता मिलेगी तो खुशी भी आएगी। ऐसी सेवा की जिसमें अपनी अवस्था खराब हो गई, खुशी के बजाय दुख हो गया, तो जरूर उस सेवा में कोई नुक्स है। सेवा अर्थात मेवा, प्रत्यक्ष फल। इसको कहते हैं सेवा करो मेवा खाओ। अगर स्व की तरफ अलबेले बन जाते हो, क्या स्व की तरफ अलबेले बन गए तो वह सेवा मेहनत है, खर्चा है, थकावट है, लेकिन प्रत्यक्ष फल सफलता नहीं है। क्यों? थकावट क्यों महसूस हुई? आत्मिक स्टेज होती है तो थकावट हो नहीं सकती। देवभान है तो थकावट जरूर होगी, और देवभान पूर्वक जो सेवा की जाएगी वो स्वार्थ की सेवा होगी या परमार्थ की सेवा होगी? वो स्वार्थ युक्त सेवा है। स्व रथ है, अपने रथ के लिए सेवा की, ईश्वर के लिए सेवा नहीं की, तो प्रत्यक्ष फल नहीं निकल सकता। सफलता पहले स्व को सफलता, साथ में औरों की सफलता की अनुभूति हो, और भी ये प्रूफ दें कि हमको भी आपकी सेवा से लाभ हुआ, तो दोनों साथ साथ हो। स्व की हो और औरों की नहीं तो भी यथार्थ सेवा नहीं है। और औरों की हो, स्व की नहीं हो तो भी यथार्थ सेवा नहीं है। सेवा में सेवा और योग दोनों ही साथ साथ क्यों नहीं रहता है? सेवा और योग दोनों साथ साथ न रहने का कारण क्या? एक को देखते हो तो दूसरा ढीला होता, दूसरे को देखते हो तो पहला ढीला होता। ऐसा क्यों? कारण क्या? सेवा है कि सेवा के प्लान भी बहुत बनाते हो, अच्छे अच्छे प्लान बनाते हो, लेकिन प्लान बुद्धि बन करके प्लान नहीं बनाते। प्लान बुद्धि अर्थात और कोई भी बात सेवा
करते बुद्धि को टच नहीं करे, सिवाय निमित्त भाव और निर्माण भाव की। तो निर्माण कैसे बनेंगे वो तो बताया। निर्माण करने का लक्ष्य होगा तो निर्माण बनेंगे। तो निर्माण करते निर्माण स्थिति की कमी हो जाती है। निर्माण माने कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन तो करते लेकिन मान मर्तबा आ जाता तो निर्माण नहीं बन पाते, वो स्थिति कम हो जाती है। तब निर्माण का कार्य जितना सफल करना चाहते हो उतना सफल नहीं होता। मान मर्तबा आया, माना मैं आत्मा हूँ, तब तो कोई मान मर्तबा नहीं। और देह का भान आया तो मान मर्तबा जरूर आएगा, तो उतना सफल नहीं होता। शुभ भावना बस शुभ कामना, इसका बीज ही है निमित्त भाव और निर्माण भाव। निर्माण नहीं, मान नहीं, हद का मान नहीं, निर्माण। इसलिए सेवा के प्लान बनाने के पहले प्लान बुद्धि बनाना अति आवश्यक है। नहीं तो प्लान बुद्धि के बजाय अगर बुद्धि में और अयथार्थ भाव का किचड़ा मिक्स हो जाता है तो सेवा का प्लान बनाते हो उसमें भी रतन जड़ते के साथ साथ पत्थर भी जड़ जाते हैं। तो रतन और पत्थर मिक्स हो जाता है। 9 रतन जोड़ेंगे तो एक पत्थर मिक्स कर देंगे। अगर कोई भी चीज बनाओ उसमें 9 तो रियल हो और एक आर्टिफिशियल हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू रहेगी। और ये लेने वाले के भी संकल्प चलेंगे कि 9 भी रियल है या मिक्स है, या 9 में भी गड़बड़ है। इसलिए सेवा के प्लान के साथ साथ प्लान बुद्धि का अटेंशन पहले रखो। अगर प्लान बुद्धि है और सेवा का प्लान इतना बड़ा नहीं भी है फिर भी प्लान बुद्धि वाले को नुकसान नहीं है, बोझ नहीं है। सेवा का फायदा कम है लेकिन नुकसान तो नहीं है ना। मिक्सचर बुद्धि में तो नुकसान हो जाता है, करना भी है और नुकसान भी हो जाता है। तो ऐसे करने से तो न करना अच्छा।